यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब बात करते हैं दाल के हाल की और शुरुआत करते हैं मेरठ की पड़ताल से, जहां दाल और तेल के दामों में अचानक तेजी आम लोगों की किचन का बजट बिगाड़ चुकी है। पिछले एक हफ्ते के अंदर दाल के दाम में करीब 10 से 15 रुपए बढ़ चुके हैं। न सिर्फ दाल बल्कि तेल हो या रिफाइंड, यहां तक कि अब चाय की चुस्की भी महंगी पड़ रही है। देखिए संवाददाता बलराम पांडे की रिपोर्ट। तो बलराम ने जायजा लिया है किराने की दुकान पर जाकर, वो रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं ना, जितनी दालें हैं, इन सब के दामों में 10 से 15 रुपए का इजाफा हो चुका है। सीधे इस वक्त बलराम हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरठ से, उन्हीं के पास ले चलते हैं। बलराम, घर की किचन का जो बजट है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। एबीपी गंगा ने पहले भी रिपोर्ट दिखाई थी कि सब्जियों के दाम किस तरह बढ़ गए हैं। दालें, लोग कह रहे थे कि हम दाल बना लेते हैं, थोड़ा काम चल जाता है, सब्जियों की क्वांटिटी कम कर ली, लेकिन अब तो दालों के दाम भी बढ़ गए। कैसे काम चल रहा है लोगों का? देखिए आस्था, जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पे बढ़ रही है, चाहे वो सब्जी हो, फल हो, दूध हो, दही हो, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। और यही वजह है कि चाहे हम दलहन की बात करें, चाहे हम तेलहन की बात करें, ये सभी चीज़ें पिछले 15 दिनों में लगातार महंगी होती जा रही हैं। दाल की कीमतों की अगर बात की जाए तो 10 से 15 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। वहीं जो रिफाइंड है, सरसों का तेल है, उनके भी दामों में काफ़ी उछाल आया है। इस वक्त हम मेरठ के गंज मार्केट में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि ये परचून की दुकानें हैं, जहां पर तेल, दाल और चावल, आटा बिकता है। हम इन्हीं दुकानदारों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आज जो दाल का भाव है वो क्या है, दालों की कीमतें कैसे आसमान छू रही हैं, क्योंकि इन कीमतों की वजह से जो आम आदमी का बजट है किचन का, वो बिगड़ चुका है। चाहे वो आम आदमी हो या खास, हर कोई इस महंगाई से परेशान है। सर ये बताइए कि आज अरहर की दाल का क्या रेट है? भैया 100 रुपये किलो है आज अरहर की दाल। 10 रुपये किलो तेज हुई है पहले से। और मूंग की दाल के क्या रेट है? मूंग की दाल भी 100 रुपये किलो है। और मसूर की दाल 80 रुपये किलो है। अगर हम बगैर छिलके वाली बात करें तो कौन सी वाली मसूर की? वो 100 रुपये किलो है, दली वाली जो होती है। अच्छा, चने की दाल के क्या रेट है? 65 रुपये किलो है भैया। और मटर? मटर तो भैया 90 रुपये किलो है, बहुत तेज हो गई पहले से। कितना बढ़ गया रेट? पहले तो भैया 60 रुपये बिकती थी, अब तो 90 रुपये किलो है इस टाइम। तो बिकती नहीं है, यानी 30 रुपये? जी, धीरे धीरे 30 रुपये बढ़ गए और बिकने बंद हो गई है एक तरीके से। अच्छा, तेल के क्या रेट है? भैया तेल का भाव 110 रुपये किलो है, पैकेट लेंगे वो 110 रुपये का है। अच्छा, और रिफाइंड? रिफाइंड 100 रुपये का पैकेट है भैया। इसमें कितनी तेजी आई है? 10 रुपये पैकेट की तेजी है पहले से। जी। अच्छा, जो कंपनी के सरसों के तेल हैं उनके क्या रेट? कंपनी के बाद बता रहा हूँ भैया मैं आपको। कंपनी जो है नेचर फ्रेश का रिफाइंड का पैकेट 100 रुपये का है, और इमामी की बोतल आती है तेल की, वो 120 रुपये की है। तो आस्था, आपने देखा कि जो दुकानदार हैं उनका भी कहना है कि पिछले 15 दिनों में 10 से 15 रुपए की तेजी आई है, और ये जो तेजी है वो पीछे से ही आ रही है, क्योंकि इनका कहना है कि जो होलसेलर हैं, जो थोक विक्रेता हैं, वो दुकानदारों को पिछले 15 दिनों से लगातार दाल हो या तेल हो या रिफाइंड हो, उनके दामों में 10 से 15 रुपए की बढ़ोतरी करके दे रहे हैं। यही वजह है कि ये भी जो कस्टमर को बेच रहे हैं उसमें 10 से 15 रुपए का इजाफा हुआ है। और जो आम आदमी है उसकी किचन का बजट जो है वो बोझ है बलराम, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने दालों पर इंपोर्ट ड्यूटी भी घटाई थी, लेकिन अब एंड कंज्यूमर तक उसका भी कोई खास फायदा पहुंचता दिखाई नहीं दे रहा। दाल हो, तेल, रिफाइंड, सब्जी, फल, दूध, हर चीज महंगी होती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए बलराम। और अब आपको दिखाते हैं वाराणसी का हाल। यहां जब एबीपी गंगा की टीम पड़ताल के लिए दुकानों पर पहुंची तो पता चला कि अरहर से लेकर चने की दाल तक सबके दामों में इजाफा हो गया है। इस महंगाई की मार से न सिर्फ आम लोग बल्कि दुकानदार खुद बेहाल हैं। देखिए संवाददाता नितेश पांडे की रिपोर्ट। बढ़ती हुई महंगाई का असर अब दाल पर भी देखने को मिल रहा है। दाल की कीमतें उछली हुई हैं, आम जनता परेशान है, और इस वक्त हम एक किराना की दुकान पर मौजूद हैं। ये वो दुकान है जहां तक आम जनता की पहुंच होती है। दाल की खरीदारी यहां से लोग करते हैं और अपने घर के बजट को मेंटेन करते हैं, लेकिन इन दिनों आम जनता के घर का बजट भी बिगड़ा हुआ है। कहते हैं कि दाल प्रोटीन देती है, लोगों की सेहत के लिए अच्छी होती है, लेकिन इन दिनों दाल के जो महंगाई हैं
जो रेट महंगे हैं वो लोगों को कितना प्रभावित कर रहे हैं और दुकानदार भी इसे लेकर क्या कहते हैं ये जानते हैं। नाम जानेंगे आपका? अशोक कुमार पटेल। अशोक जी, दाल की कीमतें क्या हैं? अगर अरहर की दाल, मसूर की दाल, इनकी बात करें तो जरा रेट गिना दीजिए और जरा इनके नाम गिना दीजिए। 15 दिन पहले जैसे अरहर की दाल 82-85 में था, अब इस समय 95-100 रुपये हो गया है के आसपास। चना दाल 15 दिन पहले 60 रुपये के आसपास था, इसमें 65-70 के आसपास हो गया है वो दाल। मूंग की दाल 110 थी, 120 के आसपास हो गई है। चना भी 50 था, वो भी 55-60 के आसपास। इसी तरह सब चीज़ महंगे हैं। तेल भी महंगा है, तेल भी 110-12 था, इस समय 120-25 के आसपास सरसों तेल हो गई है। यानी हर चीज महंगी है। हर चीज़ महंगी। आप लोग महंगा बेच नहीं रहे हैं, खरीद रहे हैं तो बेच रहे हैं। महंगा अब हम लोगों का उसमें क्या है, पूंजी ज़्यादा लग जा रही है। 1-2 रुपये मार्जिन पे रख के अब कितना ग्राहक को महंगा देंगे, अब वो भी तो नहीं लेगा। साहब, कोरोना है और लोगों को इस वक्त जरूरत है दाल की और प्रोटीन से भरी हुई चीज़ों की, इसके साथ ही अन्य भी चीज़ों की, ताकि सेहत को यहाँ पर ठीक किया जा सके। ग्राहक भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इन लोगों से भी जान लेते हैं। नाम जानेंगे आपका? हमारा नाम कामता प्रसाद है। कामता जी, क्या स्थिति है? दाल तो महंगी है, आप यहाँ दाल खरीदने पहुँचे हुए हैं। जी, दाल खरीदने पहुँचे हुए हैं, बट दाल इतना महंगा होता जा रहा है कि हम लोग के पहुँच से बाहर हो रहा है और हम लोग आए दिन आके सामान खरीदते हैं और उसमें रोज कुछ न कुछ बढ़ोतरी हो रही है। कटौती कर रहे हैं आप लोग अपने बजट में? बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि अब हम लोगों के पास लॉकडाउन की वजह से कमाई कम हो गई है और हम लोग रोज कमाने खाने वाले व्यक्ति हैं। इस पे हम लोगों के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। कुछ और भी ग्राहक हैं, आप बताइए। बजट अलाउ नहीं करेगा तो कटौती तो करना ही पड़ेगा जो है। अब जो है खरीदते थे, कितना खरीद रहे हैं? पहले तो हम 5 किलो ले जाते थे, 6 किलो ले जाते थे, लेकिन अब 2.5-3 किलो में ही काम चलाना पड़ता है जो है। तो बजट में कटौती मजबूरी है। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार इस पूरे मामले को लेकर, दाल की महंगाई को लेकर कोई हस्तक्षेप करती है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और इस वक्त नीतीश खुद हमारे साथ वाराणसी से लाइव जुड़ रहे हैं। नीतीश, आपने दुकानदारों से बात की, लोगों से बात की, हर कोई ये कह रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे घर का बजट ही बिगड़ गया है। आखिर क्या डिमांड अब लोग सरकार से कर रहे हैं और क्या ऑप्शन सरकार के पास है? राहत दे सकती है क्या सरकार? आस्था, एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि कुछ नहीं होगा तो दाल रोटी खा लेंगे और जिंदगी बिता लेंगे। पहले सब्जी थाली से गायब थी, अब दाल भी गायब होने को है। हालत यह है कि आम आदमी की पहुंच से दाल दूर होती जा रही है। जो दुकानदार हैं, इस वक्त हम किराना स्टोर के बाहर खड़े हैं, आप देखिए ये दुकानदार हैं और ये लोग दाल ज्यादा कीमतों पे खरीद के ला रहे हैं और ये भी परेशान हैं क्योंकि जिस तरह से इनकी बिक्री होती थी वैसे तो पहले ही कोरोना काल में इनकी बिक्री खत्म थी और अब दाल की महंगाई, जो अन्य खाद्य पदार्थ हैं उनकी महंगाई इनको रुला रही है। इनसे जान भी लेते हैं किस रेट में पहले लाते थे और अभी क्या हाल है। 97 रुपया में कल का रेट आया है जी। इसके पहले 90 रुपये 92 का आता था। 5 रुपया 7 रुपया किलो बढ़ा है। हर जितनी भी दालें हैं सब जी आप लोग बेचेंगे किस रेट? 105 में बेचेंगे, उससे क्या मिलेगा हम लोग को? कुछ तो मिलना चाहिए, 2-4 रुपया हम लोग को भी। एक हमारे साथ ग्राहक भी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। माता जी, एक चीज जानना चाहेंगे, दाल कितनी महंगी है और आप लोगों को कहाँ समझौता करना पड़ा? ऐसा न भैया, हम लोग तो नहीं केनाई ले लेवे। अब तो जानो कि दाल का रेट 10 रुपया ज्यादा हो गया हो। अच्छा, दाल कितनी उपयोगी होती है? आप लोग तो चूंकि पुराने समय से हैं, तो कितनी उपयोगी होती है दाल आम आदमी के लिए, जो बच्चे हैं उनके लिए, अपने के शरीर को मजबूत कर? भैया हम लोगन तो 2 किलो दाल ले जाइला, 8 दिन बनाइला, का करल जा, कहाँ पावल जाई पैसा। यानी हर कोई परेशान हाल है आस्था, कहीं किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि दिन कैसे कटेंगे, आगे क्या हाल होगा। अब रही बात सरकार की, तो सरकार इस पर पूरी चीजें, जो चीज अगर सामने आती है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, अगर थोक में अगर 7 से 8 रुपए कोई महंगा खरीदेगा, तो आगे जब जमीन पे ये दाल की कीमतें आएंगी तो 105 रुपए बिकेंगे, तो निश्चित तौर पे कालाबाजारी का शक है और ये देखना होगा कि क्या सरकार और प्रशासन इस कालाबाजारी को रोकने में कोई कदम उठाती है या लोगों को यूं ही महंगाई झेलनी पड़ती है। जमाखोरों ने आपदा के इस वक्त में कोई अवसर तलाशा है और जिसकी मार अब वहां रिटेलर्स और एंड कंज्यूमर पे पड़ रही है, तो निश्चित रूप से जल्द इसमें कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।